एक पुराने और वीरान महल के अंदर रात का समय है। चारों तरफ अंधेरा है। सिर्फ चांदनी की हल्की सी रोशनी महल के अंदर जा रही है। एक बुजुर्ग आदमी राजा साहब अपनी पुस्तक पे कुछ लिख रहे हैं। ये राज अगर किसी ने जान लिया तो इस महल के साथ सारी दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। एकदम से हवा तेज हो जाती है और पुस्तक के पन्ने तेजी से पलटने लगते हैं। राजा साहब की आंखें चौंक उठती हैं। कौन है वहाँ? राजा साहब उठकर उस तरफ बढ़ते हैं जहां से आवाज आ रही है। अंधेरे में एक परछाई नजर आती है जो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही है। सच कब तक छुपाओगे राजा साहब? समय आ गया है सब कुछ खुलने का। राजा साहब उस परछाई के पास जाते हैं, मगर जैसे ही पास पहुंचते हैं परछाई गायब हो जाती है। ये क्या था? पुस्तक का एक पन्ना खुद ब खुद पलटकर रुक जाता है। उस पर लिखा होता है, सच्चाई के दरवाजे खुलने वाले हैं। सुबह का समय। एक छोटे से गांव में एक लड़का अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेती में काम कर रहा होता है। यार ये महल सच में भूत बंगला लगता है। कोई भी वहाँ रात को रहने की हिम्मत नहीं करता। तू क्यों इतना इंटरेस्टेड है उस महल में? कहीं तुझे भी भूत प्रीत में विश्वास तो नहीं? नहीं यार, बस ऐसे ही क्यूरियोसिटी है। वैसे भी हमारे गांव की सबसे बड़ा राज है ये महल। अर्जुन तू भी ना, चल अब काम कर, ख्वाब देखना बंद कर। अर्जुन का दिमाग अब भी उस महल के बारे में सोच रहा है। रात के समय अर्जुन चुपके से महल की तरफ जा रहा होता है। महल के अंदर जाने पर उसे कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर नहीं पड़ती। ये तो वही परछाई है जो राजा साहब के साथ थी। ये तस्वीर यहाँ कैसे? जब अर्जुन तस्वीर को छूता है तो एक जोरदार आवाज होती है और तस्वीर के पीछे एक गुप्त द्वार खुल जाता है। अर्जुन डर के साथ साथ तजस्सुस में भी होता है। ये क्या हो रहा है? शायद इस द्वार के पीछे ही सच्चाई छुपी है। अर्जुन उस द्वार के अंदर जाता है और उसकी आंखों के सामने एक अलग ही दुनिया होती है। एक जगह जहां वक्त रुक गया हो जैसे। पुरानी पुरानी चीजें, जादू टूने का सामान और एक बड़ा सा शीशा जिसमें कुछ अजीब ही दिख रहा होता है। तू कौन है? क्यों आया है यहाँ? मुझे नहीं पता। मैं बस सच जानना चाहता हूँ। सच बहुत भयानक है लड़के। क्या तू सच में सच झेल सकता है? मैं तैयार हूँ। शीशे के अंदर एक रोशनी छा जाती है और अर्जुन एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसके गांव की असली सच्चाई छुपी है। उसका गांव किसी भूत प्रेत का शिकार नहीं, बल्कि एक कदीम जादू के असर में है। अब तुझे अपने गांव को बचाने का समय आ गया है। अब वो समय आ गया है कि तू अपने गांव को बचा ले, मगर याद रख, हर कदम पर मौत तेरे साथ होगी। मैं अपने गांव के लिए कुछ भी करूंगा। अर्जुन एक जादुई तलवार उठाता है जो उस जादू को तोड़ सकती है। जहां अर्जुन अपने गांव को बचाने के लिए उस जादू के साथ लड़ रहा है, उसकी हिम्मत और विश्वास उसका सबसे बड़ा हथियार बने हुए हैं। मैं अपने गांव को आजाद करूंगा। लड़ाई खत्म होती है और अर्जुन अपने गांव को बचा लेता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, मगर महल के अंदर अब भी कुछ राज छुपा है। 1 महीने के बाद अर्जुन वापस महल के पास जाता है। महल के दरवाजे
खुद ब खुद खुल जाते हैं, जैसे उसे अंदर बुलाया जा रहा हो। क्या अब भी कुछ बाकी है? स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और बस एक आवाज सुनाई देती है, राज कभी खत्म नहीं होते, अर्जुन। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।